अगर यहां पर इलीगल बना तो फिर एएमसी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सिंपल सी बात। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। वसीम भाई, क्या बता रहे थे आप? रेलिंग जो लगी है गुलाब पार्क के अंदर, क्या हकीकत है उसकी? सरकारी धड़पशाही के साथ साथ सरकारी अफसरों की भी धड़पशाही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हाँ। अगर एक आम आदमी रोड पर छोटा सा खड्डा खोद दे, हाँ, तो उसपे सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने का केस दाखिल हो जाता है। और मैं अभी वहां से आ रहा था, रोड पे मैं देख रहा हूं कि जो मुंबई पुणे हाईवे कहला जाता है जी, NH4 की जिसको दर्जा मिला हुआ है, उस पे हाईकोर्ट का आदेश है कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का मार्केट नहीं लगना चाहिए। तो उस मार्केट को संरक्षण देने के लिए वहां पर बाकायदगी से रेलिंग लगाई गई है। अच्छा, अगर ये रेलिंग शासन की तरफ से परवानगी के साथ लगी है, तो जिस ऑफिसर ने इसकी परमिशन दिया है उस पे सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई की हम मांग करेंगे। अभी के अभी यहां से टीएमसी से जाना चाहिए। अगर वो एएमसी है तो एएमसी के खिलाफ खुद। आज हम आए स्लिप साउंड मैन्युफैक्चर मैट्रेस में। आइए देखते हैं, इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि बहुत ज़्यादा सस्ते यहाँ पर मैट्रेस मिलते हैं। इनके ओनर से हम बात करते हैं, क्या है हकीकत आज जानते हैं। बताइए सर, आप इतना सस्ता आप क्यों बेच रहे हैं? क्वालिटी कैसी है, क्या है? आप क्वालिटी तो मेरे रिव्यू से भी चेक कर सकते हो। जो कस्टमर खरीद के गए, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 4.9 रेटिंग है गूगल मैप के ऊपर। कस्टमर रिव्यू देख के ही सब चीजें लेते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा रिव्यू बोलता है क्वालिटी के बारे में। और सस्ता इसके लिए दे रहे हैं हम लोग। कोई कस्टमर एक डीलर के पास लेता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, ऐसा घूम घुमा के चीजें महंगी हो जाती है। मैं कस्टमर को डायरेक्ट देता हूँ, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचने ही नहीं देता हूँ चीजें। जो मेरे ब्रांड का कॉन्सेप्ट है स्लिप साउंड का, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, बीच में कोई भी ब्रोकर, शॉपकीपर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग लाखों की चीजें हम हजारों में दे देते हैं। हमने ये भी सुना है कि आप लोगों को गिफ्ट्स भी देते हो। एक तो हमारा कस्टमर आते हैं हमारे पास, बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसा कि 80-90 हजार का मैट्रेस 13-14 हजार में लेके जाते हैं, और 13-14 हजार में भी 8 से 10 हजार का गिफ्ट लेकर लेके जाते हैं। 14 हजार का मैट्रेस लो, 10 हजार का गिफ्ट लो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कुछ भी, जैसे पीलो हो गए हेवी वाले, बहुत सारी चीजें ये बेचने के लिए हम नहीं लाते, कस्टमर को गिफ्ट देने के लिए लाते। स्लिप साउंड में विजिट कीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको बहुत सस्ते में मिलेगी। क्वालिटी भी काफी अच्छी है। आप लोग आइए, इनसे कांटेक्ट कीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं आप लोग। अपना कांटेक्ट नंबर ये खुद बोलेंगे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7718883625। ये मोबाइल नंबर है मेरा, और हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800462665। ऐसा टोल फ्री नंबर भी है। आप लोग जरूर आए, यहाँ पर विजिट कीजिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। आप ये फ्री में गिफ्ट्स भी दे रहे हैं आपको स्लिप साउंड्स में। एएमसी को कंप्लेंट देना पड़ेगी। अगर एएमसी ने ये काम नहीं किया है, उसी किसी सबऑर्डिनेट ने काम किया, उसके हाथ के नीचे वाले किसी अतिक्रमण वाले ने काम किया है, तो उसके खिलाफ उसको केस दाखिल कराना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन में वो खुद अर्जी दे। और अगर यहाँ के किसी ने नहीं किया है, किसी प्राइवेट आदमी ने वहां पे किया है, क्योंकि आज की तारीख में कोई नगर सेवक नहीं है, सब माजी हो गए वे, तो अगर किसी और ने किया है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। हमने इससे पहले भी आपको बताया चुका है कि हम सरकारी धड़पशाही नहीं होने देंगे। गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अमीरों को 10 माली की बिल्डिंग बनाई दी जाती है। गरीबों के लिए कोई गार्डन नहीं रहता, वो गार्डन के ऊपर कब्जा करके लीगल प्रोजेक्ट को है ना जगह बनाकर दे दी जाती है। गरीबों के लिए बनने वाला ये अस्पताल आज 17-18 साल से रखड़ रहा है। उसी तरीके से दूसरे जो छोटे ओपीडी सेंटर्स है ये रखड़ रहे हैं। लेकिन ये देखो, यहाँ पर आज मुमरा प्रभाग समिति के अंदर यहाँ का सहायक गायब है। कहां घूमते फिरे ये सहायक? क्या काम है इसका? ये ऐसे कौन से कलेक्शन के ऊपर निकल जाता है सुबह से कि यहाँ पे शहर के लोगों को देखने के लिए उसके पास जिम्मेदारी नहीं। तो एक बात समझना पड़ेगी सरकारी अफसरान को भी कि तुम सरकार के नौकर हो, तुमको जनता की सेवा के लिए चुना गया है। अगर तुम जनता की सेवा नहीं कर सकते तो या तो ये कुर्सी छोड़ दो, या फिर जो उनके काम करोगे तो ही तुम यहाँ पर विराजमान रहोगे। यही मांग के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर थोड़ी देर के अंदर हमारे पास कोई ऑफिसर मिलने नहीं आता है तो हम उनके ऑफिस में जाकर बैठेंगे। बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो। हमने इसमें एक टाइम अल्टीमेशन दिया हुआ है कि 1 हफ्ते का सहायक आयुक्त को लेटर के अंदर टाइमिंग दी हुई है।
अगर एक हफ्ते के अंदर शहर के अंदर काम बंद नहीं हुआ या रिजर्वेशन की जगह पे जो जो चीजें बनी हुई है उसको डेमोलिश नहीं किया गया, तो एक हफ्ते के बाद मुमरा प्रभाग समिति के बाहर बेमुद्दत भूख हड़ताल कांग्रेस करेगी। ये एक बात सबको समझना पड़ेगी कि एएमसी जो है, अगर वो यही रास्ते से आते जाते हैं, अगर हेलीकॉप्टर से नहीं आते जाते हैं, हेलीकॉप्टर से एएमसी अगर घूम नहीं रहा है, अगर रोड से आ रहे जा रहे हैं और जैसे गुलाब पार्क के हॉकर उनको दिख रहे हैं और उनको उजाड़ा जा रहा है, अभी बताया गिरी साहब ने डेली उठाया जाता है ना। तो अगर हॉकर को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों के झोपड़ों को तोड़ा जा रहा है, तो फिर ये सब बिल्डिंगें और वो शाखा क्या बोलते एमआरटीपी दाखिल होंगी ना, तो राजन किले के ऊपर एमआरटीपी क्यों नहीं दाखिल कर रहे, पहली सवाल। दूसरा, ये सब जो है ये मेन रोड पे बनने वाली बिल्डिंगें हैं, ये उनको क्यों नहीं दिख रही है? अच्छा, ये सब भी अगर नहीं दिख रही है तो हमारे बच्चों की स्कूल तो दे दो हमको, हमारे लिए एक सरकारी अस्पताल तो दे दो। अरे गरीब लोग कहां जाके इलाज कराएंगे? कल रात की बात बताता हूं आपको, एक मतलब घर के अंदर कमाने वाला सिंगल बच्चा है वो, और उसकी अम्मी की तबीयत हो गई खराब। अब तबीयत खराब के अंदर क्या बोले, ईसीजी निकालो और 2D निकालो। अगर सरकारी अस्पताल के अंदर जाओगे तो 400 रुपए में ये काम होता है, लेकिन उसको कल रात में 8,000 रुपए के लिए अपनी बीवी की गले की चेन बेचना पड़ी। कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, स्पेशल वोटर इनरोलमेंट दिवस थे, दो दिन लोकसभा से पहले, लेकिन ना एएमसी को इसकी फिक्र पड़ी, ना ही इनरोलमेंट डिपार्टमेंट को फिक्र पड़ी। पूरे मुमरा शहर के अंदर मैं जानता हूं शायद 10 से 15 नाम वहां पे गएंगे, वो भी खुद की वजह से, बीएलओ अवेलेबल थे नहीं। अब कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं। शहर के अंदर कोई कानून नहीं बचा है। बीजेपी का एक नारा था संविधान को बदलने का, मुझको ऐसा लग रहा है कि यहां पर बीजेपी के जो एजेंट आ गए हुए, जो छुपे हुए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर मर्द होते तो सामने आकर कहते क्या हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो हम उनको क्या कहते कि हाँ आपकी लड़ाई और हमारी लड़ाई वैचारिक है। लेकिन ये दोगले लोग हैं, ना ये मर्द है ना ये औरत है, ये दोनों के बीच के लोग हैं जो खुल करके कुछ नहीं कहना चाहते और आपके सामने आकर के अलग अलग चेहरे दिखा रहे। पानी नहीं आ रहा है, परेशान है। 400 कितने लोग हैं आपके इधर? कितने? 400 450 कितने लोग के घर का है? 750 घर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है पानी? ये मुमरा प्रभाग समिति के बाहर, मुमरा प्रभाग समिति के बाहर इलीगल कब्जा करा हुआ है और वहां पर जो है जो दुकानें गई है ना, उनको पानी की लाइन दी गई है। कहां सोया हुआ है एएमसी? क्या हो रहा है शहर के अंदर? कहां है अभिजीत बांगर साहब स्मार्ट सिटी की बातें करने वाले? अरे लीगल प्रोजेक्ट के अंदर रहते सुकून में 450 750 लोग, उनको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आगे इलीगल दुकानों को पानी का कनेक्शन दे दिया गया, वो भी इलीगली, लीगली नहीं। मुमरा के सुकून बिल्डिंग में भी सुकून नहीं है। देखो, और एएमसी के पास कोई भी लीगल, पहली बात तो सर्विस सेंटर कोई लीगल होता नहीं। जितने भी शहर में 150 सर्विस सेंटर चल रहे सब इलीगल, उनका पानी किधर से आ रहा? आपको एक बात बताता हूँ कि जो अपने मुमरा शहर के अंदर जो पानी की पाइपलाइन है ना, वो आज की नहीं है, वो 1991-92 की है। 27 इंच की पाइपलाइन है। उस टाइम की आबादी कितनी थी मुमरा की? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। आज की आबादी कितनी मुमरा की? 15 लाख। पाइपलाइन 3 इंच बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? वही 27 इंच की जो पाइपलाइन पहले थी जिससे 4 लाख लोग पानी पीते थे, वही 27 इंच की पाइपलाइन आज भी है जिससे 15 लाख लोग पानी पी रहे हैं। तो पानी की किल्लत होगी कि नहीं होगी? हमारे शहर के आमदार ने संपम करके टाकी बनाई है, पूरे मुमरा के अंदर 10 टाकियां हैं, बोले पानी की किल्लत नहीं होगी। लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग डेली पानी पुरावटा में जाके बाहर जाके आंदोलन करना पड़ रहा है उनको। क्यों? इधर है संपम, इधर गया पानी। सब भ्रष्टाचार, सब अधिकारी मिले हुए, सब कॉर्पोरेटर मिले हुए। कॉर्पोरेटर है किधर यार? अभी सब माजी हो गए, सब माजी हो गए। कहाँ का कॉर्पोरेटर है? कई 100 करोड़ की निधि आती मुमरा में पब्लिक के हित के लिए, लेकिन उसका यूज परसेंटेज पे कर लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को इतना, लोकल आमदार को इतना, लोकल कॉर्पोरेटर को इतना, लोकल अधिकारी को इतना, पब्लिक के पास क्या आएगा?
सलमान रिजवी क्या आएगा? सब पंप टांकिया तो है ना मुमरा में, अरे टाकी बनाने से क्या होता है? तो आपने देखा जाके अंदर पानी है कि नहीं है। आप इल्जाम अरे लगा रहे। पानी होता तो उनके लोग जाके पानी पुरवठा पे धरना क्यों करते भाई? जहांगीर भाई, पानी होता तो क्यों करना पड़ता ये धरना? बात सही है, लेकिन आपने टाकी के अंदर जाके देखा नहीं कि पानी है। अरे टाकी पानी के होता तो क्यों करना टाकी के पड़ता? बाहर गुंडों को बसा दिया गया है उस जगह को कब्जा करने के लिए। और मेरे को नहीं समझ में आता एएमसी इतने शरीफ होंगे कि फ्री में बसाए होंगे। या तो एएमसी डिक्लेयर करे कि भैया कोई एक पर्टिकुलर रेट है। अभी हम तो सुनते हुए आ रहे हैं हमेशा से कि 300 रुपए स्क्वायर फीट देना पड़ता है कोई भी 10 माले की बिल्डिंग बनाने की है। तो अब कौन से डिपार्टमेंट का लीगल परवाना ये नहीं मालूम हमारे को, देना पड़ता है। तो बता दो भैया, रोड पे कब्जा करने के लिए भी कुछ ना कुछ हर्जाना देना पड़ता होगा। अभी मैंने अब इससे पहले भी बोला था कि वो एक वीडियो है कि भाई गुलाब पार्क मार्केट हटा तो 30 रुपया हम देते, और फिर वो यहाँ के कौन इन लोग को कोई यूनियन वाले उनको भी पैसा देते। तो भैया सरकार के बाद दूसरी सरकार कहां से आ गई? ये कौन सी नई सरकार है जो पैसा कलेक्ट करती है? और आज अगर जो वहां पर रेलिंग लगी है, अगर उसके ऊपर एएमसी एफआईआर नहीं करता है तो हम पहले बोल रहे हैं कि हम वैसी रेलिंग बीच रोड में लगाएंगे। और अगर हमारे पर एफआईआर होती तो हम अपने आप को जेल में आना, जेल भरा आंदोलन करेंगे। ये बात तो आज फाइनल है। देखते हैं आज एएमसी क्या करता है। आज कानून की साइड लेता है कि ला कानूनियत का सहारा देता है। एएमसी को इस बात का लाक्षणिक धरने से जगाने का एक प्रयास था और उनको समझाया गया कि शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। और इस बात के ऊपर उन्होंने इसको एग्री करते हुए कहा है कि अभी हमने उनके सामने 2 पॉइंट्स रखे थे कि शहर के अंदर जो इलीगल एक्टिविटी आज हुई और पिछले दिनों में हुई है, अगर इसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, इस पे आप एफआईआर दाखिल करवाएंगे तो हम जो है वो फिलहाल आपकी कार्रवाई के हिसाब से खामोश रहेंगे। अगर आपने 8 दिनों के अंदर हमको सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई नहीं करते हुए दिखाई तो हम इसी प्रभाग समिति के सामने विराट धरने का आयोजन करेंगे। तो जिस तरीके से आपने एफआईआर की मांग की अभी बता रहे हैं, किस चीज की एफआईआर की मांग? देखिए एफआईआर तो ऐसा है कि अगर मैंने इससे पहले बताया कि अगर एक आम शहरी रास्ते पे एक छोटा सा गड्ढा खोद देता है तो क्या होएगा, उसके ऊपर 353 भी दाखिल कर देंगे, उसके ऊपर दुनिया भर के सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने का केस दाखिल कर देंगे, उसके ऊपर दुनिया भर के दूसरे केस दाखिल करके उसको जेल में भेज देंगे, फिर वो बेल से लेकर छूट करके आता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको सरकारी पुष्ट पनाही हासिल है, यानी बैकिंग हासिल है, अब चाहे इसके अंदर वो मुख्यमंत्री का नाम लेकर करें, चाहे वित्त मंत्री का नाम लेकर करें, चाहे रक्षा मंत्री का नाम लेकर करें, ऐसे लोगों को भी ये बताना पड़ेगा कि आप कानून से ऊपर नहीं है। मैं वापिस से एक बार बोलता हूं, लोगों को ऐसा लगता है कि लोग डरते हैं। अगर आप सच बोलोगे ना तो चाहे नेता कितना ही बड़ा हो, कद में कितना ही छोटा हो, लेकिन उसको उसकी जगह बताना पड़ेगी। मैं खुल करके आपके सामने बात करता हूं कि राजन कीने ने आकर के एक शाखा तोड़ी। शाखा तोड़ने का आपका पर्सनल इश्यू है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप मुमरा शहर के अंदर ये मैसेज देना चाहते हो कि आप 2 माले की शाखा बनाओगे, इलीगल। लीगल बनाओगे, प्लान पास करो, उसके लिए आप जो भी उसकी जगह का हुआ है डॉक्यूमेंटेशन करो और बनाओ, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर राजन की ने भी इलीगल बना रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर भी एफआईआर दाखिल होना चाहिए। आजी माजी नगर सेवक कोई भी रहने दो, कोई कितना भी बड़ी चीज का दावेदार रहने दो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। हमारे एमपी राहुल जी गांधी, इतने बड़ी शख्सियत जिसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया उनकी तरफ नजर लगाई हुई है, उनके ऊपर कानून कार्रवाई करता है तो उनकी सांसद की जो अध्यक्षता, जो सदस्यता होती है वो रद्द कर दी जाती है। और फिर क्या होता है, वो एक कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, कानून के ऊपर विश्वास जताते हैं और उसके बाद उनको वो सदस्यता फिर से मिलती है। आज वो पूरे गरीबों की, आज पूरे भारतवासियों की आवाज को लेकर के सदन के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ला कानूनियत का राज है, यहाँ पर जिसकी लाठी उसका बहस चल रहा है। यहाँ बता रहे कि हम सीएम के खास आदमी हैं। अरे सीएम के खास आदमी तो क्या आप इलीगल बनाओगे? आपको कोई भी चीज का परवाना मिल गया,
8 तारीख है, 16 तारीख को यहाँ पर विराट धरना होगा। और फिर उसके बाद जो भी इलीगल काम है, वो फेंसिंग बताई हम लोगों ने कि इलीगल लगी हुई है। कुछ लोग आकर के यहाँ पर बता रहे हैं कि हम जो है वो बालू पिक्चर के खास आदमी है जो एएमसी है और उनकी परमिशन से लगा रहे। अगर बालू पिक्चर ने भी अगर इलीगल काम करा हुआ है तो बालू पिक्चर के खिलाफ भी है ना आपको एएमसी को कार्रवाई करना है। बोल रहा हूँ, आजी आमदार रहने दो या माजी नगर सेवक रहने दो, कानून सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री भी अगर गलत करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो ये लोग कौन है? कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम हर एक चीज को यहां पर बाकायदगी से धरने में खुल खुल करके बताएंगे। ये देख रहे हैं हम, ये सब बैनर से ना ये लेकर गए थे दिखाने के लिए कि छोटे कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा। इतना बड़ा फोटो लो, ये जहां पर ये गूगल मैप के साथ है। अगर यहां पर इलीगल बना तो फिर एएमसी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सिंपल सी बात।